Welcome to the class and good morning to all of you. कल हमने डिस्कस किया था व्हाट इज नेशनल इनकम, है ना? व्हाट वी डिस्कस्ड yesterday, व्हाट इज नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स. राष्ट्रीय आय व संबंधित अवधारणाएं व संबंधित अवधारणाएं. ओके. व्हाट इज नेशनल इनकम? व्हाट इज नेशनल इनकम? राष्ट्रीय आय क्या है? हाँ, बताइए. इन इनफ फिजिकल ईयर. ठीक. अब थोड़ा इसको रिफाइन करिए, है ना? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ आल प्रोड्यूस्ड all produced final goods and services in a single fiscal year in a single fiscal year of any country is known as its national income. Its national income, है ना? What do you mean by monetary value? क्या मतलब होगा? मॉनेटरी वैल्यू मौद्रिक मूल्य. हिंदी में अगर कहें इसको, अगर इसी को लिखें हिंदी में तो क्या होगा कि किसी भी राष्ट्र का एक वित्तीय वर्ष में कुल उत्पादित अंतिम वस्तुओं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य उस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय कहलाती है. ठीक है ना? यही मतलब होगा ना.
व्हाट इज द मॉनेटरी वैल्यू, मौद्रिक मूल्य क्या है? व्हाट इज मॉनेटरी वैल्यू, मौद्रिक मूल्य क्या है? अरे सीधी सी बात है ना कि दैट वैल्यू विच ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ मनी, है ना। जब हम जितना भी प्रोड्यूस, जो भी जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, उन सारे प्रोडक्शंस का को की को पैसे में, रुपए में जब मेजर करते हैं, है ना, तो उसी को आप क्या बोलोगे, मौद्रिक मूल्य। अब आप ये तो नहीं कहोगे ना कि नेशन ए है मान लीजिए, तो इसने 10,000 मीट्रिक टन गेहूं, है ना, 5,000 मीट्रिक टन राइस, 1 मीट्रिक टन, 1,000 मीट्रिक टन आयरन प्रोड्यूस किया। सो द टोटल नेशनल इनकम ऑफ दैट नेशन is this amount of wheat, this amount of rice, this amount of iron and other commodities। इसका मतलब ये है कि आप क्या करोगे, इनकी प्राइसेस लोगे, है ना। इसकी P1 मान लो, इसकी P2 मान लो, और इसकी P3। यू विल add all the values of produced goods and services, and this accumulated value, this total value will be called as monetary value। मतलब इसके बदले में जो हमें पैसा मिलता है, आए वही है ना। भाई मैं सर्विस अगर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर इफ आई एम टीचिंग यू फॉर एटलीस्ट 2 hours, then I will get some money for it। What will I say, what is my production, teaching of 2 hours or in certain rupees। ये कहूँगा ना मैंने 5,000 रुपये का प्रोडक्शन किया, मैंने 2,000 का प्रोडक्शन किया, मैंने 1,000 रुपये का प्रोडक्शन किया, है ना। So this is monetary value and it can be calculated on two bases like market value and fixed value। मॉनेटरी वैल्यू को 2 लेवल पे हम मेजर करते हैं। फर्स्ट है मार्केट वैल्यू एंड फिक्स्ड वैल्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट वैल्यू? मीन्स प्रिवेलिंग करेंट प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू रिफर्स टू करेंट प्रिवेलिंग प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट प्रेजेंट। वर्तमान समय में बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें चल रही हैं, उसी को आप क्या बोलते हो, बाजार मूल्य बोलते हो। लेकिन जब हम किसी वस्तु के मूल्य को किसी निश्चित वर्ष की कीमतों पे निकालते हैं, है ना। मान लो प्रोडक्शन हुआ 2020 में, और हम 2010 की में जो प्राइसेस थी, इसकी जो मार्केट प्राइसेस थी, इसके बेस पे हमने 2020 का में जो जितना प्रोडक्शन हुआ है उसको कैलकुलेट किया, है ना। या फिर हमने 2019 में जो प्रोडक्शन हुआ उसको कैलकुलेट किया, है ना। 2021 में जो प्रोडक्शन हुआ
उसे भी 2010 के बेस पे कैलकुलेट किया। ठीक, मतलब जो मार्क प्राइस है वो क्या है, वो फिक्स है ना। एंड व्हाई वी आर डूइंग दिस, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द पर्पस फॉर डूइंग दिस? If you have to compare the productions of different financial year, then you have to make prices stable. बात समझ रहे हैं भाई? जैसे अगर आपको चार लड़कों की लंबाई ये देखनी, कौन लंबा है, कौन उससे लंबा है, कौन उससे लंबा है, कौन उससे लंबा है ना? हु इज टॉलेस्ट, हु इज लिस्ट टॉलेस्ट, ओके। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उनको सेम हाइट के, सेम लेवल के सरफेस पे आप क्या करोगे, खड़ा करोगे ना। ये वही है, हमने एक सेम लेवल बनाया, वैल्यू का, प्राइसेस का एक सेम लेवल बनाया, और इस पे देखा कि 2021 का प्रोडक्शन कितना है, 2020 का प्रोडक्शन कितना था, ठीक है, 2019 का प्रोडक्शन कितना था। इससे क्या होगा, with that procedure we can be able to do comparison। हम ये तुलना कर पाएंगे कि वी आर मेकिंग ग्रोथ आर नॉट, आवर नेशनल इनकम इज इंक्रीजिंग आर नॉट, ओके, है ना। सो दिस फिक्स्ड प्राइस इज नोन एज, sorry, the prices which are fixed, है ना, or you can say that that year of which price, market prices is fixed for comparison is known as base year, ठीक है। हाँ, बेस प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। बेस ईयर मतलब क्या है, कि वो साल जिसकी कीमतों को हम क्या करते हैं, बेस मान लेते हैं, आधार मानकर, और उसकी कीमतों पे अन्य वर्षों में होने वाले उत्पादन की गणना करते हैं, उसे क्या बोलेंगे, आधार वर्ष बोलेंगे, बेस ईयर। जैसे फॉर दिस एग्जाम्पल, prices of, sorry, year of 2010 is base year, okay, मतलब that year which prices is determined as standard for making comparison, are taken as a standard prices for making comparison, is known as base year, and that prices will be used for comparison, okay. So you can find out the value of your all produced goods and two in two ways. First is market price, second is fixed price, okay, and or base price, you can say that base price. We have also discussed that what is final goods and services. What is final goods and services? Simple definition of final goods and services is that, देखो एक चीज हमेशा आप ध्यान में रखो कि जब किसी भी चीज को डिफाइन, किसी भी कॉन्सेप्ट को आप डिफाइन कर रहे हो, तो उसका डिफिनीशन ऐसा होना चाहिए जो कंसाइज हो, है ना। सेकेंड थिंग, कंसाइज होने के साथ साथ वो एलिबरेटिव भी हो, मतलब उसमें चीज़ों को एक्सप्रेस करने की ताकत भी होनी चाहिए, मतलब यू हैव टू एक्सप्रेस योर ऑल, यू कैन से दैट मैटर इन वेरी लिमिटेड वर्ड, है ना। एंड this is a period, this is a time when you have to write a
short questions also. Okay, only short questions, not also only short questions. Okay, what are the final goods or services? That goods are services which are last product of any production chain. ओके, किसी भी उत्पादन श्रृंखला की अंतिम वस्तु विच इज रेडी फॉर कंजम्पशन, विच इज रेडी फॉर कंजम्पशन, जो कि उपभोग के लिए तैयार हो, है ना, उपभोग के लिए उपलब्ध हो. एंड हु विल कंज्यूम इट? इधर इट, नो, ओनली नॉट कंज्यूमर, इधर इट विल बी यूज्ड बाय कंज्यूमर or it can be used by producer also. Let's suppose that there is iron and steel industry. Then what would be the final product of that iron and steel industry? Rods, seeds of steel and iron. भाई उस फैक्ट्री में तो यही बनेगा ना, फिर उससे बाहर निकलेगा तो उसका चाहे जो कुछ हो. And that is such good which can't be consumed. This will be used by producer. It is ready to be sell, ready to be consumed. Okay, so this is known as final good and services. Okay, what is the meaning of fiscal year? I have told you also, है ना. ठीक, for India it is from 1st of April to first of March. So this is a simple definition of national income. We have also discussed in it in previous class. I make a revision it. Okay, second thing, which we discussed in previous class, that what is GDP, gross domestic product. सकल घरेलू उत्पाद. है ना. what was the definition? किसी भी राष्ट्र विशेष, अब देखो यहाँ पे हम राष्ट्र तो ले रहे हैं ना, एक फॉर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. अब आप यहाँ पे स्टेट भी तो ले सकते हो. इफ वी आर we are considering about the GDP of Delhi or UP or MP, तो वहां पे ये क्या होगा, ये यूनिट बदल जाएगी, है ना. तो हम यहाँ पे राष्ट्र को ही लेते हैं. किसी भी राष्ट्र विशेष की घरेलू सीमा के अंतर्गत उस देश के निवासियों के द्वारा उस देश के निवासियों के द्वारा किया गया वस्तु और सॉरी किए गए
वस्तु और सेवा के कुल अंतिम उत्पादन का मौद्रिक मूल्य है ना, यही क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा. This should be very very clear that this should be occurred or done or performed. This entire production process should be performed in within the boundary of country, है ना. What is definition of GDP? Monetary value of all produced goods and services, all produced final goods and services done by residents within the boundary of any particular country is known as GDP. Okay, who will be the resident? Who will be the resident? What is the meaning of residents? All the persons who are residing in that particular country. They can be citizen of that country or foreigners. Or foreigners means total production done in performed in the boundary of any country is known as GDP. And this is not important that who produced it. It can be produced by citizen and or foreigners or by both. Understand? Means all the persons who are residing in the boundary of that country would be known as residents, and their production would be known as domestic production, and its total of all production is known as GDP. Okay, it is clear? Any doubt? कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हो. देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, हमने कल यहाँ तक डिस्कस भी किया था. अच्छा, सेकेंड थिंग,
which will not be the part of GDP. Some examples as like works of or production of house women. जो घर की महिलाओं के द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं किया जाता है. वाई इट इज सो, ऐसा क्यों है? ये हमेशा याद रखिएगा कि व्हाट इज प्रोडक्शन. व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज that economic activity in which we create something with considering the followings. First, this created or produced commodity should have the purpose to satisfy the need of any other person. मतलब हम ये उत्पादन ऐसी गतिविधि है, ऐसी आर्थिक गतिविधि है जिसमें हम कोई ऐसी वस्तु, किसी भी अगर वस्तु का निर्माण कर रहे हैं तो उस वस्तु में ये गुण होना चाहिए कि वो वस्तु दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता रखती हो, दूसरे की नीड को, दूसरे की ज़रूरत को संतुष्ट करने की क्षमता रखती हो. सेकेंड थिंग, it should be exchangeable in market, है ना. If I am creating something which can satisfy your any need, then you will pay me for that. Means my production is exchangeable. And as like if I am teaching you, you will pay me for that service. Means my production of service is exchangeable in market. So this is production. But if I am reading a book for
increasing my own knowledge is a activity but not economic activity. It is not considered as a productive activity. मान लो मैं किताब पढ़ रहा हूँ अपने ही ज्ञान को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरी जरूरत को संतुष्ट करने के लिए हो रहा है। देखो यहाँ पे डायरेक्टली देखा जाता है ना कि डायरेक्टली किसकी नीड पूरी हो रही है। ठीक है, वो अलग बात है कि इफ आई एम स्टडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स एंड लॉट्स ऑफ मटेरियल्स, then I will have more knowledge and I can deliver more things to you. But it will be for the activities of further period, a future period. As it should be happen or not, this is not certain. ये होगा कि नहीं होगा ये निश्चित नहीं है ना। बात समझ में आई? But if I am reading any book, it is enhancing my knowledge. It is satisfying my need. As like this, the works of production of housewomen is done for fulfillment of the need of that particular women or to fulfill the need of द मेंबर्स ऑफ हर फैमिली। अब भाई घर की औरतें जो काम करती हैं, अगर रोटी ही बना रही हैं तो उसमें से कुछ तो खुद खाएंगी और कुछ उनके परिवार के लोग खाएंगे। इसका मतलब उससे जरूरत किसकी पूरी हो रही है? उनकी अपनी और उनके परिवार की, दूसरों की जरूरत नहीं पूरी हो रही है। मीन्स हर वर्क इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्रोडक्टिव वर्क in the reference of economics. Understand? If you are distributing breads in free, जैसे कि पेंडेमिक के दौरान किया भी गया, are you receiving something in exchange? This is charity. And charity is transferable income, and transferable income is not part of, will not be part of GDP. आप समझिए ना कि अगर आप किसी को रोटी दे रहे हैं या किसी को खाना दे रहे हैं, है ना, और बदले में आपको कुछ नहीं मिला, किसी गरीब आदमी को आपने दिया, तो इसका मतलब आपको बदले में अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो आपने क्या किया? दान किया है। ये ट्रांसफरेबल इनकम हुई ना उसकी, उस व्यक्ति के लिए क्या हुई? ट्रांसफरेबल इनकम हुई। मान लीजिए उस खाने की कीमत 20 रुपये है, तो उस व्यक्ति को कितनी ट्रांसफरेबल इनकम प्राप्त हुई? 20 रुपये। लेकिन क्या उस 20 रुपये की इनकम को गेन करने के लिए उस पर्टिकुलर पर्सन ने कोई प्रोडक्शन किया? डिड ही प्रोड्यूस एनीथिंग और एनी गुड्स और सर्विसेज for obtaining that 20 rupees? No. That income of 20 rupees? No. He gets it free. Gets it for free. So this is charity. मैंने कल बताया भी था कि transferable income are not part of the GDP or national income. Why? No, because this is income which is received without producing any new good or service. This is done, this is performed for the social welfare purpose, है ना भाई। ट्रांसफरेबल इनकम अगर मुझे मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि मैंने वो इनकम गेन की, लेकिन बदले में मुझे कुछ देना नहीं पड़ा।
मतलब बदले में मुझे कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड करनी पड़ी, या मुझे कोई किसी वस्तु का निर्माण नहीं करना पड़ा, है ना। आई आई डोंट हैव नीड टू प्रोड्यूस एनी गुड और सर्विस, I obtained that, I received that income without any production. So this is uh, income for free to me. As like if I am getting pension, if or if I am getting some type of subsidy or grant, or you can say that scholarship, charity, and dowry too, है ना। तो दहेज भी लेते हो ना, वो भी क्या क्या है, चैरिटी ही है भाई, लड़की वालों की चैरिटी है ना, जो आपको लड़की के साथ साथ आप पर की जाती है। लड़की तो दिया ही, साथ पे आप पे दया भी दिखाई कि ले जाओ, पता नहीं सक्षम रहोगे कि नहीं होगे, है ना। मेरी लड़की को खिलाने पिलाने में तो ये भी ले जाओ, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो these transferable incomes are not included in the, but there are some exceptions, like if you are getting some gift, it would be, if you are receiving some gift, it would be add in your personal income, है ना। It is another thing that it would be not a part of GDP because it is not related with the production of any new thing, but this is income, this will be add to your income, your personal income, है ना। And all taxes which is known as direct tax or income tax, it would be also apply on this too, understand. This is whole concept of GDP. Any, if any you have any type of uh, हाँ, भाई यू डोंट प्रोड्यूस, आप देखो वहाँ पे प्रोडक्शन की बात नहीं है, वहाँ पे सिर्फ ये है कि आपकी इनकम कितनी है। टैक्स जो लगाया जाता है, टैक्स में क्या है, गवर्नमेंट टैक्स इज लाइक अ ट्रांसफरेबल इनकम फॉर गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग यू, not going to produce anything or service, or providing you any good or service in exchange of टैक्स गिवन बाय यू। आप जो सरकार को टैक्स दे रहे हो, तो क्या सरकार उसके बदले में आपको कुछ देती है, नहीं देती है, बात समझ रहे हैं। तो वहाँ पे टैक्स निर्धारण का जब निर्धारण होता है ना, तो ये देखा जाता है कि आपकी इनकम क्या है, तो उसमें ये सारी चीज़ें ऐड होती है। चलिए, वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, GNP, ओके, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अच्छा, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। इफ आई एम यूजिंग दिस टर्म राष्ट्रीय, मीन्स if I am using the term national, means of nation, means, 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 means,
प्लस प्रोडक्शन, understand? It means production of any nation, but nation is not a active producer, है ना? It is not a physical ऑब्जेक्ट, है ना भाई? देश क्या है? ऐसा थोड़ी कि देश उत्पादन करने जाता है, ठीक है भाई? देश उत्पादन नहीं करता, बल्कि देश के नागरिक उत्पादन करते हैं। Okay, I am saying that national production means production of any nation means production of any nation which is produced by its citizen, है ना? अगर मैं यहाँ पे भारतीय अगर ये लिख लूँ सकल भारतीय उत्पादन, समझने के लिए यहाँ पे हम क्या लिख लें? सकल भारतीय उत्पादन। हमारी राष्ट्रीयता क्या है? भारतीय, भारतीयता हमारी राष्ट्रीयता है। तो इसका मतलब क्या? भारत का कुल उत्पादन भारत का कुल उत्पादन, और भारत स्वयं उत्पादन तो नहीं करता ना, इसका मतलब भारतीयों के द्वारा किया गया कुल उत्पादन, है ना? अब टर्म क्या पढ़ना है हमको? राष्ट्रीय उत्पादन। राष्ट्र का कुल उत्पादन राष्ट्र के नागरिकों के द्वारा किया गया कुल उत्पादन यही होगा ना? अच्छा, अब एक बात बताइए, द नेशनल्स ऑफ एनी कंट्री आर रिसाइडिंग इन ओनली देयर ओन कंट्री, or they can reside within their country and out of in their country also, है ना? क्या किसी देश के जो नागरिक हैं वो केवल अपने देश में रहते हैं, या अपने देश में भी रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बाहर भी रहते हैं? there are some citizens who are residing in other countries, in other foreign areas, है ना? जैसे हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग जो है
काम के सिलसिले में गल्फ़ में जाते हैं, है ना, गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हैं। पंजाब से बहुत लोग माइग्रेट करके जो है कनाडा में कनाडा की ओर जाते हैं। तो सो द लॉट्स ऑफ पीपल of Indian origin of are Indian, not of Indian origin, but lots of Indian are residing and producing in any other country. Understand? But they are sending their money to India for their own home. Understand? है ना? वो विदेशों से पैसा जो कमाते हैं, जो अर्न करते हैं, उसे क्या करते हैं, अपने घर तो भेजते हैं ना, भारत भेजते हैं। इसका मतलब उन्होंने जो धन अर्जित किया है वो भारत की राष्ट्रीय आय का हिस्सा होगा ना। ठीक। अच्छा, अगर उन्होंने नागरिकता ही बदल ली, इफ दे चेंज दियर, इफ सम ऑफ देम हैव चेंज्ड दियर सिटीजनशिप, so they are not Indian. These will be known as uh, other listen me, this will be known with other terms, other concepts, but they will not considered as Indian. They will be NRI. It is possible that they are the people of Indian origin, but they are not Indian. There are huge difference between Indian, NRI and people of Indian origin. Okay, we will discuss it in any another class. So come to the point. It means production by Indian production by Indians either within India or out of India, है ना। चाहे उन्होंने भारत में उत्पादन किया हो, भारत में, या भारत के बाहर किया हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अंडरस्टैंड? अब इसका मतलब ये है कि इफ वी हैव टू फाइंड आउट ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, then we have to add the production of Indians who are residing in India and who are residing in foreign countries. Okay? It means if we have to find out gross national product, we have to add or make total the production of Indians who are residing within India or
out of India in any other country. As, understand? So what we have to do, we have to add the production of Indians, है ना? Then GNP GNP gross national product would be the total final production done by or produced by Indians who are residing in India, or we can write it in very brief. GNP is production of Indians done in India. Okay, plus production of Indians done in out of India. Done out of done out of India or in any other country. Okay, this is GNP. This clear? अब वही वही आ रहा है. अब जब मैंने कल आपको बताया था कि व्हाट इज जीडीपी, प्रोडक्शन ऑफ Indians residing in who who reside in इंडिया, भारत में रहने वाले भारतीयों के द्वारा किया जाने वाला उत्पादन प्लस प्रोडक्शन ऑफ फॉरेनर्स हु resides in इंडिया, है ना? Let's suppose that this is a equation.
नंबर वन, अगर हम दोनों तरफ इंडियन प्रोडक्शन को जोड़ दें, लेट सपोज दैट आई एम एडिंग 5 here and 5 here, then will there any change in the equation? No, है ना? अगर 5 इधर जोड़ा है और 5 इधर जोड़ा है तो कोई अंतर तो नहीं होना है ना. एज लाइक दिस, if I am adding GDP GDP plus production of Indians done in foreign countries, okay, is equal to production of Indians who resides in India plus production of foreigners residing in India plus production of Indians who resides in other countries. हमने क्या किया है कि जो विदेशों में भारतीय रहते हैं उनको दोनों तरफ जोड़ दिया है ना? ठीक है. अभी ये थोड़ा देखने में लेंदी लगेगा पर इतना लेंदी होता नहीं और इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता. इसको और आसान तरीके से भी समझा देंगे, है ना? लेकिन फर्स्टली यू हैव टू गो इन द डेप्थ ऑफ द concept. Production of Indian who resides in India. अच्छा, हम इसको प्रोडक्शन ऑफ, इसको हम क्या बोलते हैं? अगर इन दोनों को जोड़ दें तो यही तो जीएनपी होता है ना? ठीक, तो हम लिख सकते हैं ना कि जीडीपी प्लस प्रोडक्शन ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया प्लस
इक्वल टू GNP माइन प्लस प्रोडक्शन ऑफ फॉरेनर्स who reside in इंडिया। लिख सकते हैं ना, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमको टोटल इंडियन प्रोडक्शन मिल गया, है ना। दिस इज टोटल इंडियन प्रोडक्शन and this total production is Indian production will be known as GNP। इसे GNP के तौर पे जानेंगे ना, ठीक है। अब एक चीज बताइए, अगर हम इसको इधर सेंड करें, है ना, तो जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज होगा, ठीक है। it means that GDP plus production of Indians who resides who reside in other countries माइनस, हमने इसको इधर लिया है ना, प्रोडक्शन ऑफ फॉरेनर्स who resides in India is equal to GNP। बचा तो सिर्फ यही ना, GNP बचा ना। this would be known as net income from abroad। net income from abroad, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। है ना, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, ठीक है। NIFA, it means GNP is equal to GDP plus NIFA, net income from abroad। This is the relation between GDP and, अब इसे बहुत साधारण लैंग्वेज में समझिए, कुल भारतीय उत्पादन, मतलब कुल भारतीय उत्पादन ले लीजिए,
है ना। टोटल इंडियन प्रोडक्शन को ले लीजिए और इसमें से माइनस भारत में रहने वाले विदेशियों द्वारा किए गए उत्पादन को घटा दीजिए। क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। आपको क्या मिल जाएगा, जीएनपी मिल जाएगा। भाई ये भी तो कह सकते हैं ना, समझ में आई बात। मतलब आपको टोटल नेशनल प्रोडक्शन निकालना है, तो सीधी सी बात है, जितने भारतीय हैं उनके उत्पादन को जोड़िए, चाहे वो इंडिया में प्रोडक्शन कर रहे हो, चाहे वो आउट ऑफ इंडिया प्रोडक्शन कर रहे हो, उनकी प्रोडक्शन को जो एडअप कर लीजिए और उसमें से उस प्रोडक्शन को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए जो कि फॉरेनर्स के द्वारा इंडिया में किया जा रहा है। वाई वी आर डूइंग दिस, because as Indians who are residing in another countries and producing in that countries will send their money to their homeland, as like this the foreigners who are residing in India will also send the money to their home which are situated in another countries। भाई जो भारतीय बाहर रह के काम कर रहे हैं और पैसा भेज रहे हैं अपने देश में, वैसे ही जो विदेशी भारत में रह रहे हैं वो भी तो पैसे भेजेंगे ना। तो जो विदेशियों के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है उसको घटा दीजिए और भारतीयों के कुल उत्पादन को जोड़ लीजिए। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा, जीएनपी मिल जाएगा, है ना। जीएनपी तो यही मिल गया भाई, टोटल प्रोडक्शन, जीएनपी तो यही मिल गया। जीएनपी तो यही हो गया ना टोटल। और ये क्या है कि अगर इसमें से इसको घटा दें, मतलब इसको ऐसे भी समझो ना कि जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी का मतलब होता है भारत में भारतीयों का उत्पादन प्लस भारत में विदेशियों का उत्पादन। अगर आपको यहां से ये निकालना हो कि भारत में केवल भारतीयों द्वारा किया गया उत्पादन, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जीडीपी में से इसको क्या कर दोगे, घटा दोगे। मतलब जो भारत में कुल उत्पादन हुआ है उसमें से फॉरेनर वाला पोर्शन हटा दो। ठीक है ना, देन जीएनपी माइनस, ये तो जीएनपी हो गया, और माइनस टोटल प्रोडक्शन, टोटल फॉरेनर्स प्रोडक्शन इन इंडिया, ऐसे भी लिख सकते हो। तो
आप चाहे जैसे कर रहे हैं, अगर मान लो तुमको जीएनपी दिया हो, है ना, मान लो टोटल इंडियन प्रोडक्शन अगर आपको पता हो गया, ठीक है, तो ये तो अपने आप में जीएनपी है, ठीक, ये तो अपने आप में जीएनपी, तो इसको घटाने का तो कोई मतलब ऐसे बनता नहीं है ना। अच्छा मान लो अगर इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दो, ध्यान देना, इसको यहाँ पे जोड़ दो, है ना, और उसमें से विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा किया गया उत्पादन घटा दो, सब्सट्रैक्ट द प्रोडक्शंस ऑफ इंडियंस, दैट इंडियंस हु आर रेसाइडिंग इन अब्रॉड, तो आपको क्या मिलेगा, जीडीपी मिलेगा, ठीक। दिस इज द इक्वेशन। जैसे इसी को हम इधर अगर इधर लेके चले आए तो क्या मिल जाएगा, जीडीपी मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके, दिस वुड बी क्लियर वेरी 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 डिस्टिंक्टली, है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब जरा ये बताइए, हमने पहला जो पढ़ा था वो था जीडीपी, है ना, आफ्टर दैट वी स्टडीड जीएनपी, G is common here, P is common here. What is changing? Domestic is changing in national. क्या हो रहा है, घरेलू राष्ट्रीय में बदल रहा है। इसके लिए अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल निकालना हो तो आप क्या करेंगे, जीडीपी में से क्या कर, डोमेस्टिक में से क्या करेंगे, माइनस फॉरेनर्स प्रोडक्शन इन इंडिया एंड प्लस क्या करेंगे, इंडियंस प्रोडक्शन हु resides outside the India. अंडरस्टैंड। और इसी को हमने क्या कहा था, इन्हीं दोनों को हमने कहा था नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमें जीडीपी को जीएनपी में चेंज करना हो तो हम नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या कर लें, ऐड कर लें, ठीक। अगर हमको इससे ये निकालना है और अगर हमको इससे ये निकालना है तो सब्सट्रैक्ट कर दें। अगर आपको
अगर आपको जीडीपी से जीएनपी निकालना है तो आपको क्या करना होगा, प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना होगा। और अगर आपको जीएनपी से जीडीपी निकालना हो तो क्या करना होगा, माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, इट मीन्स इन सिंपल वी कैन आल्सो से दैट if we have domestic data and we have to find out national data, then what will we do? क्योंकि देखो असल में यहाँ पे अगर देखोगे जीडीपी और जीएनपी में ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, तो डी और डी ही तो डोमेस्टिक ही तो नेशनल में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स इफ यू हैव टू चेंज डोमेस्टिक in national, then you have to add net income from abroad. And if you have to find out the domestic from national, then you have to subtract NIFA, net income from abroad. समझ में आई बात? मतलब अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल निकालना हो तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दो। ठीक है, एंड इफ यू हैव टू फाइंड आउट द डोमेस्टिक फ्रॉम नेशनल, देन यू विल सब्सट्रैक्ट द नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आई बात? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। Before understanding this concept, we will talk about the concept of depreciation. Depreciation. We have talked about it. Depreciation. And it is also known as decrease in कैपिटल स्टॉक। है ना, हम इसे पूंजी भंडार में कमी के रूप में भी जानते हैं। हिंदी में डेप्रिसिएशन के लिए पूंजी ह्रास या पूंजी अवनयन शब्द यूज किया जाता है, पर दिस इज मोर यूज्ड टर्म, सो फॉर हिंदी मीडियम इट इज आल्सो
important that depreciation word should be learned and understand. What is depreciation? What is the meaning of depreciation? थोड़ा और रिफाइन करिए इसको. What is depreciation? Process of decrease or loss, decrease or loss of capital stock in process of in production process or in production activity is known as depreciation. है ना. उत्पादन की प्रक्रिया में पूंजी स्टॉक में होने वाली कमी, हानि क्या कहलाती है? पूंजी अवनयन कहलाती है. पूंजी अवनयन कहलाती है, डेप्रिसिएशन कहलाती है. व्हाट इज द लॉस इन कैपिटल स्टॉक? अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एक ट्रक जो है वो दिल्ली से मुंबई जा रहा है माल लोड करके, है ना, ठीक है, हमने वी हैव आल्सो डिस्कस ऑन दिस in previous classes that any truck is going from Delhi to Mumbai, है ना, with carrying some goods for the purpose of export. उसको दिल्ली से माल लेके मुंबई पहुंचाना है पोर्ट पे, वहां से वो एक्सपोर्ट होगा. तो ट्रक यहाँ से जाएगा, यहाँ पहुंचा, यहाँ से वापस आया. इस पूरे प्रोसेस में जो ट्रक का ओनर है उसे 50,000 रुपये क्या हुए? मिले, है ना. he get the rent of 50,000. अब let's suppose that he spent nearly 25,000 on all expenses during the production process as like compensation to driver, cleaner. भाई वो
जो उसके ट्रक के साथ ड्राइवर गया है, ड्राइवर जो चला के गया है, उसको पेमेंट देगा ना, कंपनसेशन देगा, है ना। जो क्लीनर दिया गया है उसको कंपनसेशन देगा, है ना। उसके मेहनत के बदले उसे कुछ देगा कि नहीं देगा। आफ्टर दैट he has to bear he has to bear the expense of he has to bear the expense of fuel, है ना, मेंटेनेंस, टोल टैक्स एक्सेट्रा। but these are all such costs which are observable. You can observe these expenditure, है ना। ये असल में हर बार आपको दिखाई देंगे और आप इनका पेमेंट करोगे। बट देयर आर सम एक्सपेंसेज which are invisible, which can't be visible at once and that are in a single production process, but it occurred in a single production process, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही उसने इंजन स्टार्ट किया, इंजन के पार्ट्स लगातार मूव करना शुरू करेंगे। इफ दे स्टार्ट टू फंक्शन देयर वुड बी फ्रिक्शन। अगर उस इंजन के जो पार्ट्स हैं वो घूमेंगे, वो फंक्शन करेंगे, तो फ्रिक्शन होगा ना, मतलब टूट फूट होगी। अच्छा, धीरे धीरे क्या होगा पता तो चलेगा नहीं। धीरे धीरे एक लंबे समय के बाद क्या होगा कि इंजन को जो है सर्विसिंग, इंजन की पूरी सर्विसिंग करानी पड़ेगी। मीन्स दैट decrease in the or that loss which happen in engine is not happen in a single production process, है ना। एक बार के उत्पादन प्रक्रिया में तो ये हुआ नहीं। वो इंजन जितनी बार चला है ना, मान लो साल भर में ये ट्रक 20 बार या 25 बार 20 टाइम्स इसने दिल्ली से मुंबई की यात्रा की है। तो दिस डिक्रीज हैज बीन हैपेंड ड्यूरिंग द एंटायर 1 year period, entire during the production occurred 25 happened in 25 times, है ना। अब इसका मतलब ये है कि मान लो कि उसे मेंटेनेंस पे जो बाद में साल भर बाद वो ट्रक उसने, अगर उसके टायर हैं, टायर ही अगर उसके सारे खराब हो गए, एंड ही हैज टू एक्सचेंज ऑल टायर्स एंड ही हैज टू expense 2.4 lakh on टायर इन अ ईयर। उसे एक साल में 2.4 लाख रुपए टायर को बदलने में लगाने पड़े। तो टायर ऐसा नहीं है ना कि एक ही बार में घिस गया। It didn't decay in a single production process, it decayed in a multiple time of production process. Okay, so let's suppose that if this happened in 12 months, means 20,000 in month, means he has to bear the loss of 25,000 in a month.
Understand? It means, let's suppose that he had made 2 trips up Delhi to Mumbai in a single month, है ना? In that condition, 10,000 in a single trip, in one trip, है ना? मैं यहाँ पे फिर समझ लीजिए कि मान लो उसे पूरे साल में उस जो टायर पे उसका खर्च आया, साल भर तो पता नहीं चला, लेकिन साल भर बाद जब उसने उसको चेंज कराया तो 2.4 लाख रुपए उसको देने पड़े। इसका मतलब 12 महीने में उसके टायर में कितनी कमी हुई? 2.4 लाख की। और टायर क्या है? टायर इज कैपिटल फॉर हिम, पूंजी है ना। ट्रक इज कैपिटल इज फॉर हिम, कैपिटल स्टॉक फॉर हिम। एक ट्रक ओनर के लिए ट्रक क्या है? कैपिटल है, कैपिटल स्टॉक। और अगर टायर घिस रहा है, टायर खत्म हो गया, तो इसका मतलब ही लूज दैट कैपिटल स्टॉक, and for retaining it again he has to pay 2.4 lakh। अगर उसने 12 महीने प्रोडक्शन प्रोसेस किया और उसमें उसके सारे टायर खत्म हो गए, इसका मतलब ये है कि साल भर में उसने 2.4 लाख का टायर प्रोडक्शन प्रोसेस में कंज्यूम किया। ये 12 महीने में हुआ है तो एक महीने में कितना होगा? 20,000 रुपये होगा। अब ये मान लो कि एक महीने में वो 2 ट्रिप लगा रहा है, उसने 2 ट्रिप किए दिल्ली से मुंबई के, तो 2 ट्रिप पे अगर 20,000 रुपये का टायर खत्म हुआ, है ना, टायर कैपिटल स्टॉक में कमी आई, तो एक ट्रिप में कितनी कमी आएगी? 10,000 की कमी आएगी। मीन्स in every trip he has to bear the expense of 10,000 on tire, but it is not paid in every single production process। उसे हर बार के प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या करना था? 10,000 रुपये टायर के देने थे, लेकिन वो दिए नहीं गए क्योंकि वो उस समय तो समझ में आया नहीं। बट आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड it becomes observable। okay, so in production process, in every production process we have to face some capital loss, some decrease in capital stock, understand, है ना? And this loss or decrease in capital stock is known as depreciation। मतलब प्रत्येक उत्पादन की प्रक्रिया में हमें क्या करना पड़ता है? प्रत्येक उत्पादन की प्रक्रिया में हमें पूंजी स्टॉक में कुछ कमी झेलनी पड़ती है ना? लेकिन सॉरी, और पूंजी स्टॉक में होने वाली यह कमी क्या कहलाती है? डेप्रिसिएशन कहलाती है। ठीक है ना? बात समझ में आई? सो we are discussing N NNP। okay, what is NNP? NNP means if we will deduct
depreciation from GNP, then we will find NNP. मतलब हमें जो राष्ट्रीय उत्पादन प्राप्त हुआ है, कुल राष्ट्रीय उत्पादन प्राप्त हुआ है, उसमें से पूंजी स्टॉक में कमी को घटा दें तो क्या मिलेगा? शुद्ध राष्ट्रीय आय मिलेगा. अंडरस्टैंड? मीन्स total national production which we gained and which is known as GNP. If we will deduct depreciation from GNP, then we will get net national product. मतलब अब ये ज़्यादा शुद्ध है, अब ये जो आंकड़ा है वो ज़्यादा प्यूरिफाइड है, इसमें कमियां क्या? अब मतलब लगभग सारी कास्ट जो है वो धीरे धीरे पे हो चुकी. हाँ, अब क्या है, जो लागतें थी, जो आपका जो चाहे वो ऑब्जर्वेबल पेमेंट थे या इनऑब्जर्वेबल पेमेंट थे, सब दे दिए. अंडरस्टैंड? अच्छा, अब जरा इसको यहां पे देखना. GNP is converted in NNP. Okay, NP and NP are common. What is changing in gross is changing in gross is changing in net. Understand? Gross is changing in net, and for getting net to for if we have to get net from gross, then we will deduct depreciation from gross, है ना? It means if we have given the data in gross and find out net, then we have to deduct depreciation. Understand? But if we have to given data in net and find out gross, then what will we do? We will add depreciation. Understand? Any problem? Any confusion? Okay. Let's suppose that there is any data which is given in NDP, and we have to find out GNP. What would be add and what would be subtract? What would be add and what would be subtract? डाटा जो दिया है वो एनडीपी का दिया है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और आपको निकालना क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. यहां पे दो चीजें चेंज हो रही हैं, ध्यान से देखिए. नेट ग्रॉस में चेंज हो रहा है, तो फॉर
getting gross or getting gross from net, we have to add depreciation, and if we have to change domestic in what national, we will add net income from abroad, means Indian production in other countries minus foreigners production in India. समझ में आया? As like this, if we are given the data in GNP and we have to find out NDP, what will we do? ओके, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, NIFA को क्या कर देंगे? We will subtract NIFA, net income from abroad. Okay. So this is the concepts of what are the national income, okay, and what are the definitions of associated words, terminology, what is concept of GDP, what is concept of GNP, what is the concept of NNP. Tomorrow we will discuss NNP at market price, NNP at factor cost, and after that concept of GVA, etc. I have told you what is value addition, gross value addition, okay. That
we will look about what is the meaning of market price, what is the meaning of factor cost, and after that we will mm, we will meet tomorrow. Yeah, what is problem with Sunday? For a competitor there is no Sunday or Monday, every day is a work day, है? क्या मतलब? we will we will look it tomorrow what will the scenario, but it should be very very clear that when we will get time when we will have appropriate time we will continue our curriculum. Okay, I will give you.